हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वॉल्फ क्रीक पार्ट 2 को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो अफसर को जो रोड के किनारे इंतजार कर रहे होते हैं किसी का चालान करने के लिए। तभी उनके सामने से एक ट्रक गुजरती है और इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उस ट्रक वाले को रोकते हैं और इसका चालान करने के लिए उसके पास जाते हैं और फिर उससे बातें करते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती। मैं तुम्हारी गाड़ी का चालान करता हूँ, जिसके चलते तुम्हारी गाड़ी को 6 महीने के लिए बंद रखना होगा। तभी गाड़ी से आदमी बाहर आता है और उसका नाम माइक होता है। वह उन अफसर से कहता है कि मेरी गाड़ी लिमिट में चल रही थी, मेरी ओवर स्पीड नहीं है। इसके बावजूद ऑफिसर्स माइक का चालान कर देते हैं और इससे माइक को बहुत गुस्सा आता है। माइक एक शिकारी होता है, इसलिए उनको बात कुछ नहीं बोलता और वह अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठ जाता है। फिर वह अपनी गाड़ी से बंदूक निकालकर पीछे निशाना लगाता है और तभी हम देखते हैं ऑफिसर में से एक को गोली लग जाती है और उनकी गाड़ी जाकर खाई में गिर जाती है, यानी कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी माइक वहां पर आता है और उसके हाथ में फ्यूल टैंक होता है। वह उस फ्यूल टैंक से उस गाड़ी को पूरी तरीके से नहला देता है और फिर ऑफिसर को लेकर वहां से खींच कर जाता है और उसके बाद ऑफिसर के पेट में 2 चाकू भोंक देता है। ऑफिसर को गाड़ी के अंदर रखता है और ऊपर से गाड़ी को आग लगा देता है। ऑफिसर जिंदा ही जलकर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं एक कपल को जो उसी रेगिस्तान में घूमने के लिए आए होते हैं। इनका नाम कैटरीना और रुटकर होता है। कैटरीना रुटकर एक लंबे सफ़र पर निकले होते हैं और उन्हें लिफ्ट मांग मांग कर अपना सफ़र जारी कर रहे होते हैं। तभी रुटकर कैटरीना से कहता है कि हम वुल्फ लेक पहुंच चुके हैं और वो लोग वहां पर काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। उसके बाद वो लोग लिफ्ट मांग कर और आगे जाते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन जब वो लोग वुल्फ क्रीक के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो वीराने में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई साधन नहीं होता। इसी वजह से उन्हें आगे का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है, जिससे कि रुटकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह कैटरीना से कहता है कि यहाँ के लोग कितने अजीब हैं, वो लोग हमें लिफ्ट क्यों नहीं देते। रात होने की वजह से वो लोग कैंप लगाकर वहीं इंतजार करने लगते हैं किसी के आने का। तभी माइक वहां पर आता है और वह रुटगर के कैंप के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है और फिर रुटगर उस गाड़ी को देखकर कैंप से बाहर आता है और वह उससे बात करता है। माइक रुटगर से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी रुटगर कहता है कि हमें कोई साधन न मिला था, इस वजह से हम कैंप लगाकर यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनने के बाद माइक लोगों से कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो और फिर वह रुटगर के ऊपर अटैक कर देता है। देखते ही देखते माइक अपने जेब से छुरा निकालता है और रुटगर को भोग देता है। उसके बाद कैटरीना को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैटरीना लाचार पड़ी होती है। तभी रुटगर को होश आ जाता है और वह आकर माइक के ऊपर एक डंडा खींच के मारता है, जिससे कि माइक थोड़ा सा इंजर्ड होता है। लेकिन फिर माइक उठता है और वह रुटगर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वह कैटरीना के सामने ही रुटगर का गला काट कर हवा में टांग लेता है, जिसे देखकर कैटरीना बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर माइक रुटगर के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर कर काट रहा होता है और तभी यह सब देख रही होती है कैटरीना। जब होश में आती है तो बहुत ही डर जाती है। इसी वजह से वहाँ से भागना शुरू कर देती है। बहुत दूर भागने के बाद उसे एक सामने से एक कार आती दिखाई पड़ती है और माइक अपने ट्रक के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। तभी सामने से आती कार से कैटरीना टकरा जाती है। उसमें से पाउल निकलता है और वह कैटरीना को अपनी कार में बैठाकर फौरन वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि माइक बहुत ही तेजी से अपनी ट्रक लेकर उसका पीछा कर रहा था। पॉल अपनी कार को बहुत तेज भगाने की कोशिश करता है और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी माइक अपनी गन उठाता है और वह कैटरीना को शूट कर देता है। माइक डर कर फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वह रास्ते से भटक जाता है। बहुत दूर गाड़ी चलने के बाद वह कैटरीना की बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे अपने शर्ट से उड़ाकर वहाँ से फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन गलत रास्ते की वजह से उसकी गाड़ी में अब ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था और उसके पास कोई नक्शा न होने की वजह से वह रेगिस्तान में भटक चुका था और वह इंतजार करने लगा था किसी के लिफ्ट मिलने का। तभी उसके सामने से एक ट्रक आती दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है। लेकिन जैसे ही वह नज़दीक आती है तो वह देखता है कि उसमें माइक था। इस वजह से अपने वह बचे हुए फ्यूल की इतना चिंता करते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है। माइक अपने ट्रक लेकर उसका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी पाउल की गाड़ी एक बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाती है और जिसकी वजह से पाउल को काफ़ी चोट भी लगती है, लेकिन वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी माइक भी अपनी ट्रक उस गाड़ी में जाकर ठोकता है, लेकिन माइक भी उस ट्रक से बाहर निकल जाता है। पाउल बहुत दूर चलता है और फिर जाकर एक घर के सामने बेहोश हो जाता है। उस घर में एक ओल्ड कपल होते हैं और तभी जैक वहाँ पर आता है और वह पाउल को कुछ पहनने के लिए कपड़े देता है।
फिर जैक पॉल को कुछ खाने के लिए देता है और जैक की वाइफ पॉल को अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। यह देखकर पॉल काफ़ी खुश भी होता है। पॉल को बहुत तेज भूख लगी होती है कि तभी बाहर माइक आता है और वह जैक से कहता है कि मुझे उस आदमी को सौंप दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी माइक छुप कर घर के अंदर आता है और वह जैक के सिर पर गन पॉइंट कर लेता है। उसके बाद वह जैक से कहता है कि मुझे उस आदमी को ले जाने दो, लेकिन जैक ऐसा करने से मना करता है, इसलिए वह उन दोनों को मार देता है और फिर पॉल इसका फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। माइक रात भर उसका पीछा कर ही रहा होता है कि पॉल पकड़ लिया जाता है। फिर माइक पॉल को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और वहां पर उसके सामने बैठकर उससे बातें करता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो। यह सुनकर पॉल माइक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं करूँगा। तभी माइक पॉल से कहता है कि मैं तुमसे 10 सवाल पूछूंगा और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। तभी पॉल को आंसर नहीं पता होता है, जिसके चलते माइक उसकी एक उंगली काट देता है। ऐसे करते करते काफ़ी देर तक यह गेम चलता है। अंत में पॉल हार जाता है क्योंकि उसे काफ़ी सवालों का जवाब नहीं पता होते हैं। इस वजह से माइक उसे मारने वाला होता है जान से, लेकिन तभी पॉल वहाँ का फायदा उठाता है और माइक के ऊपर एक जोरदार कुल्हाड़ी मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। माइक कुछ देर के लिए बेहोश तो हो जाता है, लेकिन वह मरता नहीं, वह फिर से जग जाता है और पॉल को उस गुफा के अंदर खोजने लगता है। पॉल जब गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज टंगी हुई हैं। बहुत से लोग अंदर मरे पड़े हैं और बहुत से लोग अभी जिंदा हैं जो मरने वाले हैं। तभी वहाँ पर माइक पॉल को फिर से पकड़ लेता है और उसके बॉडी में बहुत सारे कट लगाकर उसे कुछ पुलिस वालों को सौंप देता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।